लव जिहाद समझना मतलब और माहौल। लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसने भारत में बहुत बहस और विवाद खड़ा किया है। इसमें एक साजिश का आरोप है जहां मुस्लिम पुरुष जानबूझकर हिंदू महिलाओं को शादी के लिए धोखा देते हैं ताकि उन्हें इस्लाम में बदल सकें। समर्थक कहानियों का हवाला देते हुए दावा करते हैं कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को धोखाधड़ी वाली शादियों के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए निशाना बनाते हैं। आलोचकों का तर्क है कि लव जिहाद एक मनगढ़ंत मुद्दा है जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना और महिलाओं की स्वायत्तता को नियंत्रित करना है। लव जिहाद की बहस भारत में अंतरधार्मिक रिश्तों की जटिलताओं, खासकर बढ़े हुए धार्मिक और सामाजिक तनाव के माहौल में को उजागर करती है। यह शब्द अक्सर बयानबाजी में इस्तेमाल किया जाता है जिसकी कोई स्पष्ट और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि यह अफवाहों, पूर्वाग्रहों और डर फैलाने पर पनपता है, न कि तथ्यात्मक आंकड़ों पर। लव जिहाद के संदर्भ को समझने के लिए उन ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों की जांच करने की आवश्यकता है जिन्होंने भारतीय समाज में इसके उद्भव और दृढ़ता को आकार दिया है। लव जिहाद की कहानी कानूनी क्षेत्र में फैल गई है जिससे कई भारतीय राज्यों में विवादास्पद कानून बन गए हैं। ये कानून, जिन्हें अक्सर धर्म परिवर्तन विरोधी कानून कहा जाता है, जाहिरा तौर पर जबरन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाए गए हैं। समर्थकों का तर्क है कि ऐसा कानून लव जिहाद के कथित खतरे से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। आलोचकों का तर्क है कि ये कानून भेदभावपूर्ण है और भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इन कानूनों के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक है आरोपी पर सबूत का बोझ डालना। लव जिहाद को लेकर कानूनी लड़ाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत मामलों में राज्य की भूमिका के बीच तनाव को उजागर करती है। कई हाई प्रोफाइल मामलों ने लव जिहाद की बहस को जनता के ध्यान में ला दिया है। उदाहरण के लिए, हादिया मामले में एक हिंदू महिला शामिल थी जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया और एक मुस्लिम पुरुष से शादी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने उसके पति चुनने के अधिकार को बरकरार रखा। ये कानूनी मामले सामाजिक चिंताओं के साथ व्यक्तिगत अधिकारों को संतुलित करने की जटिलताओं को दर्शाते हैं। लव जिहाद की घटना को पूरी तरह से समझने के लिए भारत में अंतरधार्मिक रिश्तों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। पूरे इतिहास में अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बीच विवाह को अक्सर प्रतिरोध और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ा है। अंतर सामुदायिक विवाह को अक्सर सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा माना गया है। ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक प्रणालियों ने महिलाओं के जीवन पर, विशेष रूप से विवाह और परिवार के मामलों में, महत्वपूर्ण नियंत्रण रखा है। विवाह को अक्सर परिवारों और समुदायों के बीच गठबंधन के रूप में देखा जाता था और अंतरधार्मिक विवाह ने इन पारंपरिक शक्ति व्यवस्था को चुनौती दी। पारिवारिक सम्मान की अवधारणा भी इन चिंताओं से गहराई से जुड़ी हुई है। अंतरधार्मिक विवाह, खासकर वे जिनमें एक महिला अपने धर्म से बाहर शादी करती है, को पारिवारिक सम्मान को धूमिल करने और समुदाय पर शर्म लाने के रूप में माना जा सकता है। लव जिहाद की कहानी इन पहले से मौजूद चिंताओं का फायदा उठाती है, अंतरधार्मिक रिश्तों के बारे में आशंकाओं को बढ़ाती है और उन्हें एक समकालीन राजनीतिक संदर्भ में पेश करती है। इन ऐतिहासिक चिंताओं को समझना सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों के जटिल जाल को समझने के लिए महत्वपूर्ण है जो इस कहानी की दृढ़ता में योगदान करते हैं। लव जिहाद की कहानी का भारत में अंतर सामुदायिक संबंधों पर एक ठोस प्रभाव पड़ा है जिससे धार्मिक समूहों के बीच अविश्वास और संदेह का माहौल बना है। इस कहानी के प्रसार से अंतरधार्मिक जोड़ों को हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। लव जिहाद के प्रवचन से प्रेरित भय और पूर्वाग्रह ने शत्रुता का माहौल बना दिया है जिससे विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिए सार्थक संबंध बनाना मुश्किल हो रहा है। लव जिहाद की कहानी को कुछ राजनीतिक अभिनेताओं और समूहों ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है, जो अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाते हैं। कहानी का इस्तेमाल समुदायों को ध्रुवीकृत करने, बहुसंख्यक हिंदू आबादी में असुरक्षा की भावना पैदा करने और दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी विचारधाराओं के लिए समर्थन जुटाने के लिए किया गया है।
लव जिहाद के आसपास की राजनीतिक बयानबाजी अक्सर घिरे हुए हिंदू समुदाय की तस्वीर पेश करती है, जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन और सांस्कृतिक क्षरण के प्रति संवेदनशील है। यह बयानबाजी अक्सर ऐतिहासिक शिकायतों और चिंताओं का आह्वान करती है, एक घेराबंदी मानसिकता को मजबूत करती है, जो अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाने का औचित्य साबित करती है। एक राजनीतिक उपकरण के रूप में लव जिहाद के उपयोग ने असहिष्णुता और शत्रुता के माहौल में योगदान दिया है, जिससे अंतरधार्मिक संबंधों और धार्मिक रूपांतरणों के बारे में सूक्ष्म बातचीत करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। लव जिहाद की कहानी के राजनीतिक हेरफेर का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक नेताओं को उनकी बयानबाजी के लिए जवाबदेह ठहराने, मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देने और उन संगठनों का समर्थन करने की आवश्यकता है जो अभद्र भाषा का मुकाबला करने और अंतरधार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। लव जिहाद को लेकर जनता की धारणाओं को आकार देने और प्रवचन को प्रभावित करने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मुद्दे पर मीडिया कवरेज अक्सर सनसनीखेज रहा है, जिसमें बारीकियों का अभाव है और अपुष्ट दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का खतरा है। कुछ मीडिया आउटलेट्स पर रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को बनाए रखने, अंतरधार्मिक संबंधों को संदेह और अविश्वास के नजरिए से पेश करने का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी विशाल पहुंच और वायरल होने की क्षमता के साथ लव जिहाद से संबंधित गलत सूचना और अभद्र भाषा के लिए प्रजनन स्थल बन गए हैं। असत्यापित दावे और भड़काऊ सामग्री ऑनलाइन तेजी से फैल सकती है, अक्सर कम जवाबदेही या तथ्य जांच के साथ। लव जिहाद मुद्दे की सूक्ष्म और सूचित समझ को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार मीडिया कवरेज महत्वपूर्ण है। तथ्य को कल्पना से अलग करने के लिए मीडिया साक्षरता भी आवश्यक है। नागरिकों को मीडिया संदेशों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने, पूर्वाग्रहों की पहचान करने और विविध और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। लव जिहाद की कहानी एक जटिल और बहुआयामी चुनौती पेश करती है, जिसके लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की मांग की जाती है जो सरल, द्विआधारी और डर फैलाने से परे हो। इस मुद्दे पर आलोचनात्मक सोच, धारणाओं पर सवाल उठाने और साक्ष्य आधारित जानकारी प्राप्त करने के साथ संपर्क करना अनिवार्य है। समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए खुला और ईमानदार संवाद महत्वपूर्ण है। सम्मानजनक बातचीत में शामिल होना, यहां तक कि अलग अलग दृष्टिकोण रखने वालों के साथ भी, विभाजन को पाटने और पूर्वकल्पित धारणाओं को चुनौती देने में मदद कर सकता है। अंतरधार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए समुदायों के बीच पुल बनाने के लिए सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता है। विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के साथ बातचीत करना, उनके दृष्टिकोण को समझना और साझा मूल्यों का जश्न मनाना पूर्वाग्रहों को दूर करने में मदद कर सकता है। अंततः लव जिहाद की कहानी द्वारा पेश की गई चुनौतियों का समाधान करने के लिए तर्क, सहानुभूति और एक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज के साझा दृष्टिकोण के लिए एक सामूहिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।